Hello students, welcome. So let's start second lesson of grammar, that is subject and predicate. तो what is a subject and what is a predicate? स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। As according to the definition, in a sentence when the name of a person, animal, place or thing is mentioned is called the subject, and whatever is said about the subject is called the predicate. Means कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग हो, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और हम उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं, मतलब उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या काम कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, या कहाँ है, तो ये जो भी कुछ होता है उस सब्जेक्ट के अलावा वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल, द स्काई इज़ कवर्ड विथ वाइट क्लाउड्स, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है द स्काई, हम द स्काई के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि वो क्लाउड्स के द्वारा कवर्ड है, बादलों से ढका हुआ है। सो एंड से सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, द बॉयज़ आर लुकिंग एट द मून, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉयज़ के बारे में। तो बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये बॉयज़ क्या कर रहे हैं, वो लोग मून की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सो नेक्स्ट है आप लोगों की एक्सरसाइज, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सर्कल द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। तो इनमें आप लोगों को बताना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है। तो मैं इसकी पिक्स आप लोगों को थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज में, कि हमारे सेंटेंसेज कितने टाइप के, कितने काइंड्स के होते हैं। तो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। पहला स्टेटमेंट, फिर क्वेश्चन, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेशंस, ये हमारे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। तो अब किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा जो होता है किसी भी स्टेटमेंट में, वो या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी प्रेडिकेट होता है वो हमेशा एक फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। एग्जाम्पल से आपके, द रिच आर प्राउड, यहाँ जो हमारा ब्लू कलर्ड है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें ये जो द रिच है ये एडजेक्टिव है आपका। ऐसे ही सेकंड है, मैन इज़ मॉर्टल, मैन जो कि हमारा नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज़ मॉर्टल हमारा प्रेडिकेट हो गया, एंड सो ऑन। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की पहचान कैसे करेंगे। तो ऐसे केसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के साथ ही रहता है। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, अब इसमें आपका यू है जो उसको ब्लू कलर्ड किया गया है, जो कि बताता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन बट अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही किसी क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने में, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप एक सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, वेयर डू यू लिव, ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है, वेयर डू यू लिव, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, यू लिव इन दिल्ली, तो अब यहाँ से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये आपका सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका प्रेडिकेट है। नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे होते हैं। ऐसे केसेस में जो वर्ड यू होता है उसका यूज किया जाता है और समझा जाता है, जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है, और बाकी जितना भी पोर्शन होता है, जितना पार्ट होता है सेंटेंस का, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल, गो देयर, अब ये गो देयर है, हालांकि इसमें हम लोग किसी को जब बोलते हैं तो हम उसको गो देयर बोल रहे होते हैं, बट यू ज़रूरी नहीं है कि हम लगाएं, तो यू हमारा हिडन रहता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस में हमारा यू है जो वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, और बाकी ये गो देयर हमारा प्रेडिकेट होगा।
नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे हम पहचान करेंगे? तो ऑप्टेटिव काइंड ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ वर्ड्स के जस्ट बाद जो है प्लेस किया होता है, और वो वर्ड्स क्या हैं? जैसे मे, माइट, मतलब कि जहाँ पर भी कोई इच्छा जताई जाती है उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट प्लेस किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ गुड टाइम। अब यहाँ ये जो हमारे यू हैं ये हमारे ब्लू कलर्ड हैं, तो हमें पहचान में आ रहा है कि ये हमारे सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन एक्सक्लामेशन। किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान कैसे करते हैं? तो इसमें भी जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उनको हम सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट ग्रेट आइडिया इट इज़, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब हम इसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। तो अब हमें यहाँ पहचान में आ रहा है कि ये हमारा इट हो गया सब्जेक्ट और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हो गया हमारा प्रेडिकेट। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द सीनरी, इसको भी हमने सिंपल स्टेटमेंट में सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया, तो द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल। तो हमने यहाँ भी पहचान लिया कि द सीनरी हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेसन सेकंड का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि समझ में आया होगा। इन द केस अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।